मूवी स्टार्ट होती है तो हमें लंदन का सीन नजर आता है, जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक नाइट की कब्र मिलती है जिसे सन 1127 में एक रेड चाम के साथ दफना दिया गया था। आगे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी था। उसे जैसे ही इस जगह के बारे में पता चलता है तो वो फौरन वहाँ पर आता है और वहाँ के वर्कर्स को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये जगह छोड़ दो। उसके बाद ये खुद से ये कहता है कि सच कभी भी छुपता नहीं है, उसे बाहर आकर ही रहना होता है। उसके बाद वो एक स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें वो इजिप्ट की एक प्रिंसेस के बारे में बोलता है जिसका नाम था एम्यूनेट, जो कि एक बहुत अच्छी वॉरियर थी, यानी कि एक जंजू थी। इजिप्ट के किंग फिरौन की एक लौती बेटी। फिरौन के बाद इजिप्ट पर उसका ही हक बनना था, मगर कुछ ही देर बाद फिरौन की दूसरी वाइफ से उसे एक बेटा होता है जिसे आगे जाकर इजिप्ट का वारिस बनना था। एम्यूनेट को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि अब उसके हाथों से ये सब कुछ चला जाएगा, वो इजिप्ट की वारिस भी नहीं रहेगी। वो उनसे बदला लेने का सोचती है और डेथमेन यानी कि मौत के शैतान से एक समझौता करती है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करती है, और वो ठान लेती है कि वो इस दुनिया में उस शैतान को लेकर आएगी, खुद भी यहाँ पर रूल करेगी। उसके बाद वो अपने फादर और उसके भाई को मार देती है। अब उस शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए वो एक इंसान की बलि देने के लिए उसे चूज करती है, जिससे कि वो उस शैतान को इस दुनिया में ला सकेगी। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है। वो लोग उसे एक मम्मी के रूप में इजिप्ट में दफना देते हैं, जहाँ वो सालों से दफन है। सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इरिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो ऑफिसर्स निक और क्रिस्ट टेररिस्ट पर अटैक कर देते हैं। वो टेररिस्ट को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो टेररिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर एक मकबरा बन गया है और उसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है। निक वहाँ पर जा ही रहा होता है कि वहाँ पर उनका सीनियर ऑफिसर आ जाता है और उन्हें वहाँ पर जाने से रोक देता है। तो उस पर उन दोनों के भी बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। वहाँ पर जेनिफर यानी कि जेनी आ जाती है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, और वो निक को स्लैप करती है कि तुम हिस्ट्री के साथ क्यों खेल रहे हो। और फिर सीनियर ऑफिसर खुद उन्हें परमिशन दे देता है और वो तीनों भी उस केव के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारा पारा है, यानी कि मर्क्यूरी है, जो कि किसी को भी उसके अंदर जाने से रोक रहा था। असल में वो कोई मकबरा नहीं बल्कि एक तालाब था जिसकी हिफाजत के लिए बहुत सारे गार्ड्स जिन्हें रस्सी से बांधा गया था। तभी रिक फायर करता है और उन रस्सियों को तोड़ देता है। उन चेन्स को तोड़ने की वजह से वहाँ के तालाब से एक ताबूत बाहर निकलता है। तभी निक को ये सब कुछ देखकर कुछ विजन्स आते हैं जिसमें उसे बार बार एम्यूनेट दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद में क्रिस्ट को एक मकड़ी काट लेती है और उसे अपनी बॉडी में बहुत अजीब सा फील होने लगता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं और उस ताबूत को बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कव्वे आ जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, और ये काफी अजीब था। जैसे ही वो उस ताबूत को प्लेन से ले जा रहे होते हैं तभी क्रिस्ट, जिसे उस मकड़ी ने काटा था, वो अजीब बिहेवियर करने लगता है। उसकी आंखें फिर जाती हैं और वो ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहा था, और जब उसे रोकने की कोशिश कोई करता था तो वो उसे मारने लगता है। वो सीनियर ऑफिसर को भी बहुत ज्यादा स्टैब करने लगता है, और जब वो जेनी को मारने आता है तभी निक उसे गुस्से से शूट कर देता है। इसी दौरान कुछ कव्वे उन पर अटैक कर देते हैं और उस वजह से उनका प्लेन अब कुछ ही देर में क्रैश होने वाला था। तभी जेनी को निक एक सूट पहनाता है और उसे नीचे ढकेल देता है ताकि जेनी बच सके, और थोड़ी ही देर बाद में वो प्लेन पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद उनकी डेड बॉडीज को दिखाया जाता है जिसमें से निक एकदम से जिंदा हो जाता है। जैसे ही वो अपने सेंसेस में आता है तभी उसे अपना दोस्त नजर आता है जो कि अभी अभी मर चुका था। वो उसे बताता है कि एम्यूनेट तुम्हारा यूज कर रही है और तुम्हारे जरिए वो मौत के शैतान को जिंदा करेगी और इस दुनिया में लाएगी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एम्यूनेट ताबूत से बाहर आ गई है और वहाँ पर वो उन लोगों को मारकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो रही है ताकि वो फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। बाद में जेनिफर निक से पूछती है कि तुम जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं है। वो उसे एक सच्चाई बताती है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए मैं काम करती हूँ, और वहाँ पर उसे पता चला है कि किसी प्रिंसेस का नाम हिस्ट्री से हटा दिया गया है और अब उसे किसी खंजर की तलाश है जो शैतान का है, जिस पर एक रेड चैंप लगा हुआ है। यहाँ पर बताया जाता है कि वो रेड चैंप शैतानों को ताकत देता है। ये सब कुछ उस बुक के साथ दफन हो गया था और वो उस कब्र के साथ दफन हो चुका है जिसने उसे चुराया था। लेकिन वो कहती है कि कुछ टाइम पहले ही उस आदमी का ताबूत मिला है जिसने उस रेड चैंप को चुराया था। अब उस ताबूत में ही वो रेड चैंप जरूर होगा, और ये मकबरा एम्यूनेट तक ले जाता है जो इजिप्ट की प्रिंसेस हुआ करती थी।
वो बताती है कि क्यों उसने अपने फादर और अपने ही भाई को मार डाला था। वो ये सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी निक का वो मरा हुआ दोस्त उसे बुलाने लगता है कि वो दोनों भी इमॉर्टल हैं, यानी कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे और तुम इसीलिए प्लेन क्रैश होकर भी बच गए हो और तुम्हें अब एम्यूनेट जैसा कहेगी उसी के मुताबिक चलना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी जेनिफर को अपने ऑफिसर का कॉल आता है कि तुम निक को लेकर जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचो। लेकिन निक कहता है कि हमें पहले उस ताबूत के पास पहुंचना चाहिए। वो उस ताबूत के पास जा ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं एम्यूनेट बहुत ही लोगों को मारकर खुद बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है और वो निक पर अटैक करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस खंजर को मारने लगती है तभी वो देखती है कि खंजर पर तो वो रेड चैम्प है ही नहीं। तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और साथ ही साथ में वो जेनी को भी नोटिस करती है और जेनी जब वहाँ से भागने लगती है तो वो उसका पीछा करती है। निक जैसे तैसे कर जेनी को बाहर लाता है और एक ट्रक में चला जाता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि एम्यूनेट दिखाई देते ही निक उस ट्रक को मोड़ देता है, यानी कि निक पहले ही एम्यूनेट से पजेस हो चुका था। और एम्यूनेट जब जेनी को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम आ जाती है जो एम्यूनेट को पकड़कर उनके हेड के सामने ले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वो उन्हें बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो वो खुद को एक इंजेक्शन लगवाता है जिससे वो खुद को कंट्रोल पाता है। उसके बाद वो उन लोगों को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर एम्यूनेट को रखा गया था। वो उसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और फिर दिखाया जाता है कि अमेरिका में एक मकबरे में वो रेड चैम्प मिल चुका है। जेनी अपनी बॉस से पूछती है क्या वो निक को भी मार देगा। तब हमें पता चलता है कि वो भी उस शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है और वो निक को उसके लिए सैक्रिफाइस कर देगा, क्योंकि निक ने उस शैतान को जगाया था और अब एम्यूनेट ने भी उसे चूज किया है कि उससे ही वो उस शैतान को इस दुनिया में लाएगी। दूसरी तरफ एम्यूनेट एक कीड़े की मदद से वहाँ के एक आदमी के अंदर जाती है और उसे काबू में कर खुद को छुड़ा लेती है। उसके बाद निक हेनरी की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो हेनरी से उसका इंजेक्शन छीन लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में हेनरी जब एक मॉन्स्टर में बदल रहा था तभी वो निक उसको वो इंजेक्शन लगवा देता है ताकि वो उस मॉन्स्टर ना बने और थोड़ी ही देर बाद में हेनरी एक नॉर्मल इंसान हो जाता है। उसके बाद निक और जेनी उस रेड चैम्प को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। एम्यूनेट भी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी और वो इजिप्ट के हेड को बुलाती है और ऑर्डर देती है कि किसी तरह से वो निक को ढूंढ कर लाए। और उसके बाद लंदन में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और जिसकी वजह से निक और जेनी किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। उसके बाद एम्यूनेट वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर उन लोगों को मकबरा मिला था। वहाँ पर आने के बाद वो उन सभी मुर्दा लोगों को जिंदा कर देती है। वहाँ वो सारे गार्ड्स को मार कर रेड चैम्प को हासिल कर लेती है और दूसरी तरफ टनल में निक और जेनी की तरफ वो मुर्दा लोग लग जाते हैं और दीवार तोड़कर उन दोनों को पानी में धक्का दे देते हैं। कुछ ही देर में एम्यूनेट जेनी को पानी के अंदर खींचने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। किसी तरह से निक उसे पानी से बाहर निकालता है मगर वहाँ पर उसे एम्यूनेट की आर्मी पकड़ लेती है। अब एम्यूनेट निक को मारने आगे बढ़ती है तभी निक एम्यूनेट से वो खंजर लेने की कोशिश करता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और निक दूर जाकर गिरता है और फिर हम एम्यूनेट को देखते हैं कि वो खंजर निक के पास है। फिर निक उस चैम्प को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी एम्यूनेट उसे रोकती है और उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, इसकी वजह से तुम हमेशा जिंदा रह सकते हो, गॉड बन सकते हो और तुम्हारे पास दुनिया की हर ताकत होगी और तुम इस दुनिया को रूल करोगे, इसीलिए वो तुम मुझे दे दो। तभी निक अचानक से उसी खंजर से खुद को मार देता है और एम्यूनेट परेशान हो जाती है और फिर निक के अंदर वो सारे डेथ डीमन यानी कि मौत के शैतान की सारी क्वालिटीज आ जाती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब निक पर पूरी तरह से वो शैतान हावी हो चुका था। लेकिन जैसे ही निक की नजर जेनी पर पड़ती है तो उसे वो सारी मेमोरीज याद आती है और वो फिर से खुद पर कंट्रोल पा लेता है और वो डेथ डीमन को भी हरा देता है। खुद को कंट्रोल कर वो एम्यूनेट को भी मार डालता है और जेनी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और जेनी होश में जब आती है तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि अब निक इजिप्ट की ओर चला गया है और उसने अपने साथी को जिंदा किया है और अब वो एक नए रास्ते के तलाश में था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक इट। आती है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल पाएगी। और मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।